लोग कहते हैं कि सनातन धर्म केवल एक विश्वास प्रणाली है, पुराना, अतार्किक और आज की वैज्ञानिक दुनिया में अप्रासंगिक। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह सचमुच सिर्फ एक विश्वास है, या हमें यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि यह हीन है? इससे पहले कि हम किसी निष्कर्ष पर कूदें, यह समझ लें, आधुनिक विज्ञान की नींव, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और यहाँ तक कि मनोविज्ञान सनातन ज्ञान में गहरी जड़ें पाती है। न्यूटन से बहुत पहले हमारे ऋषियों ने गुरुत्वाकर्षण बलों की बात की थी। आर्यभट्ट ने बिना दूरबीन के ग्रहों की गति की गणना की। शून्य की अवधारणा, जो अब सभी डिजिटल तकनीक की रीढ़ है, यहीं जन्मी थी। हजारों साल पहले सुश्रुत शल्य चिकित्सा उपकरणों के साथ सर्जरी कर रहे थे, जिन पर आधुनिक चिकित्सा आज भी आश्चर्य करती है। पतंजलि ने हमें योग सूत्र दिए, केवल आध्यात्मिकता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन, मनोवैज्ञानिक महारत और आंतरिक संतुलन के लिए। ये सिद्धांत अब पश्चिम में माइंडफुलनेस के रूप में पुनः ब्रांडेड किए जा रहे हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ का प्रमाण है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। अंग्रेजों ने केवल हमारी भूमि पर ही कब्जा नहीं किया, उन्होंने हमारे दिमागों को भी उपनिवेशित किया। मैकाले की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्होंने हमें अपनी विरासत पर शर्मिंदा किया। उन्होंने संस्कृत का मजाक उड़ाया, गुरुकुलों को बंद कर दिया और हमें यह झूठ खिलाया कि भारतीय ज्ञान प्रणालियां हीन थीं। यह सब तब हुआ जब वे गुप्त रूप से हमारी खोजों के लिए हमारे ग्रंथों का खनन कर रहे थे। उन्होंने हमारी पहचान को हमसे दूर करने की कोशिश की, ताकि हम अपनी जड़ों से कट जाएं। आज योग $1 अरब का वैश्विक उद्योग है। क्वांटम भौतिक विज्ञानी उपनिषदों का हवाला दे रहे हैं, आयुर्वेद का पेटेंट विदेशी कर रहे हैं, जबकि हम इसे देसी नुस्खे कहकर खारिज करते हैं। यह धर्म की बात नहीं है, यह कालातीत बुद्धिमत्ता है। एक सभ्यता जिसने ब्रह्मांड, मन और आत्मा का अध्ययन अनुमान से नहीं, बल्कि गहन अवलोकन, अंतर्ज्ञान और तर्क के माध्यम से किया। यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति या एक समय तक सीमित नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से विकसित हुआ। सनातन धर्म आपसे आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह आपको प्रश्न करने, अन्वेषण करने और अनुभव के माध्यम से महसूस करने के लिए कहता है। यह विज्ञान के खिलाफ नहीं है, यह आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों का विज्ञान है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपको स्वयं को जानने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल कर्मकांडों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका है। दुख की बात है कि कई आधुनिक भारतीय तार्किक और आधुनिक दिखने की अपनी जल्दबाजी में पश्चिमी प्रणालियों के क्लोन बन जाते हैं। वे यह महसूस नहीं करते कि वास्तविक ज्ञान की जड़ें उनकी अपनी मिट्टी में निहित हैं। यदि आप वास्तव में खुद को तार्किक, वैज्ञानिक और खुले विचारों वाला मानते हैं, तो सवाल करें कि आप अपनी विरासत को पिछड़ा हुआ क्यों मानते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसका अध्ययन किया, या क्योंकि किसी और ने आपको ऐसा बताया? शायद यह समय है कि आप किसी और के सांचे में फिट होने के लिए अपनी पहचान को अस्वीकार करना बंद कर दें। सनातन कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह ज्ञान की एक विरासत है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। और अगर आपको लगता है कि यह मर चुका है, तो फिर से सोचें, यह केवल हमारे याद करने का इंतजार कर रहा है। यह हमारी चेतना में फिर से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है।